This conference will now be recorded. So now the point number 1, what is network and networking? हर्षित बताइए। डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करना, इंटरनेट या लैंड वगैरह, जिससे डेटा ट्रांसफर किसी भी विद सिक्योरिटीज या सिविल डेटा लॉस ना हो, एक्चुअली नो। और नेटवर्क नेटवर्क एक तो हो गया कि थ्रू इंटरनेट हो गया नेटवर्क, वो तो अभी बताया ना आपने। नेटवर्क तो चैनल ही होगा। लिंक हो गया नेटवर्क। लॉजिक लगाओ, हमें लॉजिक क्लियर करने हैं। सुनील, एनी आइडिया? चलिए एनीवेज मैं बता देता हूं शॉर्ट में। फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइस is called network. With the help of network, share data between devices is networking. सिंपल सा है कि अगर आपने अपने यहाँ पर दो सिस्टम्स लिए हैं, लाइक यू आर यूजिंग अ PC1 and now the PC2. This is a individual PC. ये आपके इंडिविजुअल PC है। आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका डेस्कटॉप भी हो सकता है, मोबाइल फोन भी हो सकता है, कोई भी। Now it's connected with any device, like आपने एक centralized device यूज करा है। ये आपका centralized device कुछ भी हो सकता है। Either this device is in router, आप राउटर भी हो सकता है, स्विच भी आप इसको यूज कर सकते हैं, वाईफाई भी हो सकता है, कट इट, फायरवॉल भी हो सकता है, व्हाटएवर, इंटरनेट भी हो सकता है। विद द हेल्प ऑफ जो भी आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो गए, यानी कि सबसे पहले अगर हमें डेटा शेयरिंग करनी है तो अपने डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। गॉट इट माय पॉइंट? जब तक ये डिवाइस आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, हमारे डिवाइसेस का डेटा शेयरिंग नहीं होगा। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक मेरे जो डेटा है शेयर नहीं होगा। तो आफ्टर फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्क। यानी कि जो भी हमारी फिजिकल कनेक्टिविटी है डिवाइसेस के बीच में, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, शेयरिंग डेटा बिटवीन डिवाइस इज नेटवर्किंग। यानी कि जब तक हमारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक हमारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक हमारा नेटवर्क स्टैब्लिश नहीं होगा। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? आपने क्या बोला? आपने आंसर तो बोला था, बट आपने क्या करा हर्षित? दोनों चीज को मिक्स कर। तो डेटा शेयरिंग ऑलवेज नेटवर्किंग होती है। लाइक कि अगर आज आपको अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, तो पहले आप दोनों को एक पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ेगा, चाहे वो आपका इंटरनेट आप जिसको। अगर आप में से कोई भी एक कनेक्ट नहीं है तो आप डेटा रिसीव नहीं कर सकते। दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ आईटी इंडस्ट्री, कि अगर आप आईटी के अंदर आ रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट है आपका कि आपको अपने कनेक्शन यानी कि अपने सिस्टम्स को ये चेक करना है कि आपका सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड है या नहीं है। और नेटवर्क से कनेक्टेड होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है गाइस? जो भी हम एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस लगा रहे हैं, यानी कि जो मैंने राउटर लगाया ना, इस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस को, यहाँ पे आपको स्विच भी हो सकता है, वाईफाई भी हो सकता है, राउटर भी हो सकता है। इन डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इन डिवाइसेस को हम बोलते हैं गेटवे। इन डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? गेटवे। और हर गेटवे का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। हर गेटवे का क्या होता है? अपना एक आईपी एड्रेस होता है। लाइक मैं कहता हूं कि इस गेटवे का आईपी एड्रेस 192.168.1.1 है। और अगर आपको
कनेक्टिविटी चेक करनी है, लाइक PC1 से गेटवे तक की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, गो टू PC1, आपको यहाँ पे पिंग कमांड करनी पड़ेगी और पिंग करके 1.1.192 और ये कमांड आपको डालनी पड़ेगी। तो पिंग कमांड के थ्रू आप क्या करते हो, चेक द कनेक्टिविटी। अगर आपका रिप्लाई आता है तो आपकी कनेक्टिविटी है, या अगर आपका आता है रिक्वेस्ट टाइम आउट या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, तो आपकी कनेक्टिविटी नहीं है। गॉट इट एवरीवन? सुनील, इज इट क्लियर? हर्षित, हर्षित, आदित्य, पीछे आप दोनों का क्लियर है? सो ऑलवेज कि आप चाहे अपने घर का सिस्टम कनेक्ट कर रहे हो, चाहे आप किसी कंपनी के अंदर हो या आप क्लाउड पर हो, आपके सबसे पहले पॉइंट है कि क्या मेरी कनेक्टिविटी है या नहीं। बट गाइस, यहां पर कंडीशंस क्या आती है, नोट करके बोल रहा हूं मैं। नाउ टुडेज everyone use hybrid network। आज के टाइम हर कोई कौन सा नेटवर्क यूज कर रहा है, हाइब्रिड नेटवर्क यूज कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड नेटवर्क? एट अ सेम टाइम यूज मल्टीपल नेटवर्क टाइप, एक ही टाइम पे मल्टीपल नेटवर्क यूज कर रहे हैं, सच एज वायरलेस, जिसको आप वाईफाई बोलते हैं, यस और नो, लैन, गॉट इट, और फिजिकल नेटवर्क जिसको हम बोला जाता है फिजिकल नेटवर्क, यानी कि आपने घर में वायर के थ्रू हमने कनेक्टिविटी कर रखी है। और तीसरा हमारा आता है वर्चुअल नेटवर्क। तो वर्चुअल नेटवर्क कौन यूज करता है, लाइक क्लाउड। अगर आप क्लाउड यूज करते हैं तो आपको वर्चुअल नेटवर्क पे काम करना पड़ेगा। आप अगर अपने किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो लैन नेटवर्क के अंदर, तो वहां पर आपको फिजिकल नेटवर्क पे काम करना पड़ेगा या वायरलेस नेटवर्क पे काम करना पड़ेगा। तो आज के टाइम्स में ये तीनों नेटवर्क एक साथ काम करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड नेटवर्क। तो इज इट अ वर्चुअल नेटवर्क जो कि क्लाउड यूज करता है, वर्चुअलाइजेशन टोपोलॉजीज में ये यूज होता है। नाउ डॉकर यूज करता है वर्चुअल नेटवर्क का, कुबरनेट्स एंड मैनी मोर, और भी काफी सारे टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हमारे इस वर्चुअल नेटवर्क का यूज करते हैं। गॉट इट एवरीवन? सो ऑलवेज आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप किस पर्टिकुलर नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। अगर आप काम कर रहे हैं क्लाउड पे, तो आपको क्लाउड के वर्चुअल नेटवर्क के बारे में नॉलेज है। अगर आप काम कर रहे हैं वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पे, यानी कि VMware, Hyper-V, Citrix, ओके, तो आपको वर्चुअल नेटवर्क की नॉलेज होनी चाहिए। या आप कुबरनेटिस, डॉकर यानी ये डेवऑप्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तभी आपके पास वर्चुअल नेटवर्क की इंफॉर्मेशन। अगर आप पर्टिकुलर लैन नेटवर्क पे अपने घर पे काम कर रहे हैं, तो घर पे मोस्टली लोग क्या करते हैं, लैन नेटवर्क नहीं करते, वो वायरलेस नेटवर्क का यूज करते हैं, वाईफाई लगा लेते हैं और उसी के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो आपको अपने वायरलेस नेटवर्क के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कि मेरा वाईफाई का क्या सिक्योरिटी कोड है, मुझे उसके आईपी चेंज करने हैं, मुझे उसके अंदर सिक्योरिटी कोड चेंज करनी है, SSID चेंज करनी है, कोई चीज ब्लॉक करनी है, कोई चीज परमिट करनी है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। और तीसरा होता है फिजिकल नेटवर्क, यानी कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस कंपनी में ये तीनों हो। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? So network, so this is a
concept of the network. Sunil, is it clear the point? Yes, sir. Now, next point, नेटवर्क के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट इज प्रोटोकॉल. व्हाट इज प्रोटोकॉल? एनी आइडिया? और सुनील, एनी आइडिया प्रोटोकॉल? So protocol, uh, so it is a set of rules for any networking devices. Okay. Protocol is a set of rule. When you create network, then sharing data. आपने एक नेटवर्क क्रिएट करा दो सिस्टम्स के बीच में, और अब आप क्या करना चाह रहे हो? डेटा को शेयर करना चाहते हो. So first, protocol is a set of rules. When you create network, then share data. Require protocol. आपको प्रोटोकॉल की नीड पड़ेगी. Without protocols, user cannot share any kinds of data. आप किसी भी टाइप्स का डेटा शेयर नहीं कर सकते अगर आपके पास प्रोटोकॉल्स की नॉलेज भी नहीं है. ना ही आप मेल कर सकते हो, ना ही कोई आप वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो, ना ही आप किसी को डाटा शेयर कर सकते हो, ना ही मेल रिसीव कर सकते हो. अगर आप वेबसाइट भी एक्सेस करते हैं, नाउ HTTP है. आप डेटा ट्रांसफर भी करते हैं तो FTP प्रोटोकॉल होता है. आप मेल रिसीव या सेंड करते हैं तो POP3 IMAP प्रोटोकॉल यूज होते हैं. जब आप अपने मोबाइल में ईमेल आईडी भी कॉन्फ़िगर करते हैं तो POP3 IMAP SMTP ये लिखा आता है. तो ये सारा का सारा काम क्या होता है? प्रोटोकॉल्स के थ्रू होता है. यूजर यूज इन अ नेटवर्क $65,535 protocols and port number so in a network 65,535 protocol and port number used by user. हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटोकॉल और उनके पोर्ट नंबर्स हैं वो 65,535 है, और इसको हम 36 ही बोलते हैं. 65,536. हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटोकॉल्स है ना वो इतने हैं. Such as HTTP port number 80, HTTPS port number 443, DNS port number 53, SMTP, अब इनके प्रोटोकॉल्स नंबर मैं ही खुद बोल रहा हूं, FTP, POP3, IMAP, TCP, UDP, NFS, DHCP and many more. काफी सारे प्रोटोकॉल्स हैं और हर प्रोटोकॉल्स का अपना एक क्या है? पोर्ट नंबर है.
यानी कि सिंपल सा है कि अगर आपने अपने दो सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करा है और आप इनके बीच में डेटा शेयरिंग कराना चाहते हैं, नाउ गाइस यू नीड प्रोटोकॉल। आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होना चाहिए अगर आप यू नीड प्रोटोकॉल व्हेन शेयर डेटा। When or access any data one PC to other। Clear the point? तो अगर आपको PC1 से PC2 पे कोई भी डेटा शेयर करना है, तो आपके पास पॉइंट नंबर 1 नेटवर्क कनेक्शन चाहिए और पॉइंट नंबर 2 आपको नॉलेज होनी चाहिए प्रोटोकॉल। क्लियर? ये दो चीज मैंडेटरी हैं। क्लियर द पॉइंट? लेकिन Yes. अब आता है कि मुझे पता लग गया कि मुझे हर्षित के घर जाना है, यानी कि मुझे पता है कि मुझे इस रास्ते से जाना है XYZ, कि मुझे मुंबई जाना है, तो मुझे पता लग गया कि मेरे को मुंबई जाना है, राजधानी से जाना है, यानी फॉर एग्जांपल राजधानी से मुझे जाना है, कहीं पर भी जाना है, नेटवर्क मेरा बना हुआ है कि आपको कहीं भी जाना है, आप राजधानी पकड़ो और चले जाओ। क्लियर? तो किसके थ्रू जा रहे हैं हम? राजधानी के थ्रू। तो राजधानी हो गया हमारा प्रोटोकॉल। लेकिन राजधानी को चलाने के लिए ट्रैक बिछाए गए, रेलवे ट्रैक है, वो हमारा क्या हो गया? नेटवर्क। तो पहले तो नेटवर्क बिछाया है, अब उस ट्रैक से ओनली राजधानी नहीं जाती है, काफी सारी ट्रेनें जाती है, नॉर्मल ट्रेनें भी जा सकती है, वट एवर एन नंबर ऑफ ट्रेनें जा सकती है उस ट्रैक पे। यस और नो? खाली राजधानी के लिए तो नहीं है। इसी तरीके से जब भी आप कोई भी फिजिकल कनेक्टिविटी करते हैं, तो फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए ये चीज ध्यान रखना कि खाली हमारा नेटवर्क रिक्वायर्ड नहीं है, उस पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ साथ हमें प्रोटोकॉल चाहिए और उसी नेटवर्क को ही सारे के सारे प्रोटोकॉल यूज करें। बट प्रोटोकॉल भी कब काम करेगा? जब प्रोटोकॉल्स को ये पता हो कि कहां से कहां मेरे को जाना है, यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन एड्रेस होना चाहिए। और अगर आपके पास सोर्स टू डेस्टिनेशन एड्रेस ही नहीं है, तो क्या आप कहीं पहुंच पाओगे? मेरा एड्रेस ही नहीं है आपके पास, या मेरे पास आपका मोबाइल नंबर ही नहीं है, आपके घर का एड्रेस नहीं है, तो क्या कोई भी चीज आपके घर तक पहुंचेगी? सामने रह के भी वो आपको चीज नहीं मिलेगी। यानी कि एड्रेस रिक्वायर्ड है। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईटी इंडस्ट्री के अंदर, वो है आईपी एड्रेस। तीसरा जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? आईपी एड्रेस। गॉट इट माय पॉइंट? एनी आइडिया ऑफ आईपी एड्रेस? फुल फॉर्म तो पता है यार इसको भी, इससे आगे बताओ। यूनिक एड्रेस। चलिए शॉर्ट में लिख देते हैं। सुनील, एनी आइडिया? So IP एड्रेस, जैसे आपने बताया सर, एड्रेस है एक सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए, लाइक if you are connecting two devices, so they must have an IP address to connect. बहुत नॉलेज चाहिए आप लोगों को, बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए। कहता ना, आप डायरेक्ट अगर डेवऑप्स पे कूद रहे हो ना, तो डेवऑप्स के लिए ना ये सारी
वीडियो की सिर्फ चीजें टिप्स पर होनी चाहिए, तब जाके आप डेवॉप्स को काम कर पाओ। यस अभी तो स्टार्ट ही किया है तो ये पहला रूल है, प्राइम मिनिस्टर मोदी डायरेक्ट नहीं बन पाओगे। अगर डायरेक्ट बनना होता ना तो राहुल गांधी को कब का सब लोग एक्सेप्ट कर, जो कभी कहीं का नेता नहीं बना, कहीं का सीएम नहीं बना, पार्षद की तरह काम नहीं करा, कार्यकर्ता की तरह काम नहीं करा, क्या उसको पीएम के थ्रू एक्सेप्टेबल है? हार्डली 10-20% लोग एक्सेप्ट। एग्री? यहां पर भी कंडीशंस वो है। डेवऑप्स एक ना कंप्रेस्ड फॉर्मेट है। कंप्रेस्ड का मतलब है जो काम ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख रुपए में होता है, वही काम वर्चुअलाइजेशन में 50,000 रुपए में, वही काम क्लाउड पे 25,000 रुपए में हो जाएगा। वही चीज अगर आप डेवऑप्स प्लेटफॉर्म पे करते हैं तो 5,000 में, यानी कि 1 लाख रुपए का काम आज के टाइम में 5,000 रुपीज। सो टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हुई है। अब आप डायरेक्ट उस वाले प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो यहां पर चैलेंजेस आएगी। वो चैलेंजेस क्या है कि यहाँ पर जो डेवऑप्स है ना, वो उसी प्लेटफॉर्म, उसी लेयर पे काम कर रहा है। उसके अंदर क्या है, उन्होंने लेयर कर दिया कि सिंपल सा है, आज आपको अगर फर्स्ट फ्लोर बनाना है, ग्राउंड फ्लोर, पहले जमीन खरीदो, ग्राउंड फ्लोर बनाओ। तो यहाँ पे डुअल कॉस्ट आ गई, जमीन की कॉस्ट भी आ गई और ग्राउंड फ्लोर की भी कॉस्ट आ गई और नींव भरने की भी कॉस्ट आ गई। किसी ने सीधे टेरेस खरीदा या थर्ड फ्लोर डायरेक्ट बनाया, उसको पूरे इंटायर जमीन की कॉस्ट नहीं देनी, क्योंकि वो जमीन 3 फ्लोर्स में डिवाइड होगी। नींव भरने की कॉस्ट भी नहीं देनी है। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि चीजें काफी ज्यादा चेंज हो गई और आपको वो चीजें समझनी पड़ेगी, तभी डेवऑप्स समझ में आएगा, अदरवाइज आएगा नहीं, बाउंस चलेगा पूरा का। सो आईपी एड्रेस क्या है? द आईपी एड्रेस is a unique address of any connected device with network। आप कोई भी डिवाइस अगर अपने नेटवर्क में कनेक्ट कर रहे हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे यूनिक की यूएन आएगा, तो यूएनआई की यूई, तो देख लेना गाइस, लिखने हो जाता है। ऑफ एनी कनेक्टेड डिवाइस विद द नेटवर्क, आप कोई भी डिवाइस अगर अपने नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, उसका यूनिक एड्रेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस होता है। विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस, सॉरी, विदाउट आईपी एड्रेस, devices could not be connected and sharing data। अगर आपके सिस्टम पर डिवाइसेस पर आईपी नहीं है ना, तो वो नेटवर्क से कनेक्ट हो पाएगा सिस्टम। यानी कि अगर आपके वाईफाई जैसे आप अपना मोबाइल फोन भी कनेक्ट करते हो ना, तो एसएसआईडी और पिन डालते हो, तो वो क्या है? वाईफाई आपके मोबाइल को एक आईपी देता है। अगर आईपी नहीं मिला तो आपका मोबाइल फोन हो या लैपटॉप हो, वो आपके वाईफाई से भी कनेक्ट नहीं होगा। सो कनेक्टिविटी के लिए हमें एक एड्रेस रिक्वायर्ड है, और वो जो एड्रेस है, वो एड्रेस हमारा यूनिक होना चाहिए। अगर वो यूनिक एड्रेस नहीं है तो भी वो कनेक्ट नहीं करेगा, वो बोल देगा ऑलरेडी यूज या कॉन्फ्लिक्ट। अगर इसीलिए कि आप चाहकर भी सेम एड्रेस एक नेटवर्क में यूज नहीं करते, इसलिए बोला है द आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस of any connected device with the network। Without IP address, devices could not be connected and sharing data। When you provide
when you connect and provide connection, provide communications, when you connect and share data between devices, IP address is required. आपको IP address क्या है? Required है, mandatory है. For example, now if you are using a 2 computers, this is your PC1, this is your PC2. Now the both PCs are connected through a centralized device is called Wi-Fi और gateway. तो यहाँ पर मैं वर्ड लिख देता हूँ gateway. तो वो डिवाइस, जिस डिवाइस से आप अपने को कनेक्ट कर रहे हो, ऑलवेज वो डिवाइस गेटवे रहता है. वो आपका स्विच भी हो सकता है, वो आपका राउटर भी हो सकता है, वो आपका फायरवॉल भी हो सकता है, वो आपका वाईफाई भी हो सकता है, वो आपके घर का मॉडेम भी हो सकता है. नाउ गेटवे का एक एड्रेस होगा 192.168.1.1. हो सकता है आपके सिस्टम का भी एक एड्रेस हो 192.168.1.2. एंड नाउ इस सिस्टम का भी एक एड्रेस होगा 192.168.1.3. नाउ कि अब आप देखिए कि आपको तीनों डिवाइसेस के एड्रेस पता लगे. यस और नो? यानी कि अब अगर PC1 को गेटवे पे जाना है तो किस एड्रेस के पास अपना रिक्वेस्ट भेजेगा? 1.1 पर. अगर उसको PC1 पर जाना है 1.3 को. अगर उसको PC1 को अगर गेटवे पे जाना है 1.1. अब वाया किस प्रोटोकॉल के थ्रू जाना है वो ये डिसाइड करेंगे कि आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं या वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं. तो वो प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली, अगर वो प्रोटोकॉल फायरवॉल से ब्लॉक हुए या ये आईपी ब्लॉक हुआ या कहीं से भी नेटवर्क ब्लॉक हुआ तो आपका कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा. इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? So now this is a point number 3 कि जो अनदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका आईपी एड्रेस. और कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो आईपी एड्रेसिंग ही होगा. वी नीड मिनिमम 2 क्लासेस. आईपी एड्रेसिंग में मेरे को मिनिमम 2 क्लासेस चाहिए ही चाहिए. सर हेलो. हाँ बताइए डियर. सर ये जो ऊपर है 65,536, सर ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स, पोर्ट नंबर्स. पोर्ट नंबर्स. यानी कि दिस इज अ डिफॉल्ट, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर है 80 जो वर्ल्ड वाइड सभी को पता है. मेरी कंपनी कहती है मैं तो एचटीटीपी के आगे 80 नहीं रहूंगा, मैं तो 5090 यूज करूंगा. तो मैं जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटोकॉल यूज कर सकता हूं वो 65,536 है. ओके. क्लियर द पॉइंट? यस. तो थैंक यू. आज के लिए मैं